श्रीमद् रामायणम्। जानता हूं महाराज, प्रजा भी कुमार राम को नहीं रोक पाए। राम, कुमार राम नहीं रुकेंगे। सीता, आपका अभिप्राय है देवी सीता को रोक लो? हाँ महाराज। महाराज, विश्वास कीजिए महाराज, सब शुभ होगा। भरत के युवराज घोषित होते ही प्रजा शांत हो जाएगी। मैं आपको केवल इतना सूचित करने आई थी कि मैं भरत को कैकैया से बुलवा रही हूं। रानी कैकेयी, महाराज जो शब्दों से ना कह सके उनके मुख से समझ गया हूं मैं। वो कामना कर रहे हैं कदाचित प्रजा विद्रोह करते, बस किसी प्रकार कुमार राम को रोक ले। जीवन में कई बार कुछ अनुचित कदम उठ जाते हैं, पर जब जागो तब सवेरा। जब ज्ञात हो जाए कि मार्ग अनुचित है तो पग लौटा लेने चाहिए। महाराज पे दया करें देवी। रानी प्रजा की मां होती है, मां बनकर उनका मन समझे, अपने वचन लौटा लें देवी। मंत्री का कार्य होता है कि वो मंत्रणा दें, परामर्श दें, किंतु सिर्फ तब जब मांगा जाए। भरत को अयोध्या लाने का प्रबंध किया जाए। प्रजा विद्रोह कर देगी। उन्हें रोकना आपका कार्य है। जाइए, अपना कार्य कीजिए। मत जाइए राम, मत जाइए प्रभु, विनती है मत जाइए। मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम, मत जाइए। ये मेरी विनती है आप सबसे, मुझे जाने दीजिए। मत जाइए श्री राम, विनती करते हैं आपसे, हमें छोड़कर मत जाइए श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मत जाइए श्री राम। ये लोग हमें ऐसे जाने नहीं देंगे। कदाचित वो अंत तक ऐसे ही हमारा पीछा करते ही रहेंगे भैया।
मुझे आशा थी कि इस धर्म यात्रा में आप अपना अंश देने अवश्य आएंगे अमात्य। मेरी प्रजा मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे ही उनसे दूर जाना होगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अमात्य, हमें अयोध्या की सीमा के उस पार जाना होगा ताकि प्रजा हमारा अनुकरण ना कर सके। दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। महाराज, शांत हो जाइए आर्य, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राज, शांत हो जाइए आर्य। शांत हो जाइए महाराज। राम सुमंत के साथ रथ पर बैठ गया है। सुमंत साथ में गए हैं। आशा है कि जो हम राम को नहीं समझा सके वो हमारी अनुपस्थिति में सुमंत की मंत्रणाओं से समझा दे। एक और श्री राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। परंतु फिर भी प्रजा के प्रति अपने निश्चल प्रेम और करुणा के कारण सदैव अयोध्या वासियों के हृदय पर राज किया। वहीं दूसरी ओर विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जो सब पर राज तो करना चाहता था, परंतु करुणा और प्रेम के स्थान पर सबके हृदय में आतंक और भय को स्थान देकर। तो क्या रावण के इस एक छत्र राज में कोई अवरोध नहीं था? अवरोध तो था देवी। रावण का बहनोई शूर्पणखा का पति विद्युत जिह्वा
रावण की उसके प्रति शत्रुता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावण केवल उसे दंडित ही नहीं करना चाहता था, अपितु उसके प्राण हरना चाहता था, क्योंकि इस बार प्रहार रावण के अभिमान पर हुआ था। सहस्त्रों वर्षों में कमाया रावण का सम्मान चकनाचूर हो गया था और अब इसकी भरपाई केवल विद्युत जिह्वा के प्राण ही कर सकते थे। धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निवृत्त दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि समाचार गंध की भांति होते हैं, बिना सुने बिना देखे अनुभव किए जाते हैं। बताओ मारीच, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? सूचना ये है, विद्युत जीवा ने पाताल लोक में शरण ले ली है। जब तक वो बाहर स्वयं आना ना चाहे तब तक पकड़ना असंभव है महाराज। पाताल लोक तो ब्रह्मा ने नाग, दैत्य, दानव और कालकेयों को दे दिया है। ये तो माया और मंत्रों से रक्षित है भैया। बिना आमंत्रण वहां के मायावी द्वार किसी के लिए नहीं खुलते हैं। इतने कठोर ना बनिए, बहनोई है वो आपका। माना भूल की है उसने, किंतु संबंध की गरिमा तो समझिए। दया और क्षमा का स्थान सदा प्रतिशोध से ऊंचा होता है। भैया, वैसे मुझे भी उससे कोई स्नेह नहीं, परंतु संबंध को झुठलाने का साहस नहीं है मुझ में। मेरे पुत्र के पिता हैं वो। तो क्या तुम्हारे भाई का मान, उसका सम्मान उससे भी मूल्यवान है तुम्हारे पति का जीवन? नहीं भैया, कदापि नहीं। तो फिर ये निरर्थक भावना क्यों? तुम्हारा विवाह विद्युत जीवा से मैंने करवाया, कल किसी और से करवा दूंगा। तुम लंकापति की बहन हो शूर्पणखा। अपने क्षणिक मोह के लिए अपने भाई का नाम सदा के लिए धूमिल मत करो, समझी? जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मेघनाथ की पत्नी हमारी वधू सुलोचना पाताल से ही है। हम सुलोचना के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज देते हैं। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? गुरु शुक्राचार्य के पास युद्ध अभ्यास के लिए। अति उत्तम, सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं। परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं।
भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज। अति उत्तम महारथी मेघनाद। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाद, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये लोग ना जाने यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे। अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती, और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। आपका प्रेम अनुपम है, किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना
क्या मेरे लिए धर्म सम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अतिशक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र।